डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पवन राठौर। आज हम देखेंगे टेक्सोनॉमी से रिलेटेड टॉपिक आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, अर्थात जो विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं उनका हम किस प्रकार नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसमें की 3 लॉ बताए गए हैं। फर्स्ट लॉ है प्रिंसिपल, सेकेंड लॉ है देखें हम तो नियम जो है जिसको जो रूल्स बने हैं, कुछ नियम बनाए हैं, ठीक है, आईसीबीएन ने उनको फॉलो किया जा रहा है। एंड थर्ड इज सुझाव। ठीक, तो ये पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता के कुछ नियम हैं जो कि आज हम देखेंगे। ये पूरा ओवरऑल जो टॉपिक दिया गया है इसमें देखिए विभिन्न प्रकार से जो रूल्स है इसको ज़्यादा डिफाइन किया गया है। हम आज रूल्स देखेंगे। ओके, ओवरऑल जो दिया देखे टॉपिक तो है ही ठीक, बट इसमें क्या है, प्रिंसिपल मैं ऑलरेडी आपको पहले समझा चुका हूँ। ठीक है, रूल्स आज हम देखेंगे। तो रूल्स में जो है विभिन्न प्रकार का जो वर्गीकरण की इकाइयाँ, रैंक ऑफ टेक्सा, जिसमें माइनर टेक्सा, मेजर टेक्सा आएगा, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माइनर टेक्सा, मेजर टेक्सा। मेजर टेक्सा में क्या आएगा भाई, सब फर्स्ट आएगा किंगडम, डिवीजन, उसका जगत क्या है, विभाजन क्या है। ठीक है, किंगडम के बाद उसमें सब किंगडम भी आएगा, सब डिवीजन भी आएगा। ठीक है, फिर फैमिली, सब फैमिली, ऑर्डर, सब ऑर्डर। ठीक है, फिर उसका जो विभिन्न प्रकार का नॉमेनक्लेचर है, जीनस है। ठीक है, जीनस लेवल पे जाएंगे हम, स्पीशीज लेवल पे जाएंगे, तो ये बढ़ता जा रहा है। तो रैंक ऑफ टेक्सा में माइनर क्या होगा, माइनर में विभिन्न प्रकार के जो स्पीशीज है, जीनस नेम है वो आएंगे। और मेजर में क्या आएगा, मेनली इसमें मेजर में आएगा जो है किंगडम। ठीक, एंड एक आएगा इसमें डिवीजन। ठीक है, इसके अलावा एक इसमें आएगा जो है हम जिसको ऑर्डर कह रहे हैं। ठीक है, मतलब कि गण जो होता है। ठीक, ये मेजर टेक्सा के अंतर्गत आते हैं। फर्स्ट किंगडम, सेकेंड देखें हम तो डिवीजन। ठीक है, किंगडम में भी सब किंगडम, डिवीजन में सब डिवीजन, एंड क्लास। ठीक है, जो वर्ग है उसका क्लास है, संवर्ग हम कह रहे हैं। संवर्ग का क्या आएगा, उसका बाद में सब क्लास आएगी। सब क्लास के बाद ऑर्डर, तो ऑर्डर का सब ऑर्डर। फिर बात करें फैमिली, जिसको हम कूल कह रहे हैं, कूल के बाद उसकी सब फैमिलीज आएगी। तो ये मेजर टेक्सा है। तो रैंक ऑफ टेक्सा में मेजर टेक्सा ये होते हैं। माइनर टेक्सा में क्या होता है, माइनस में जीनस आएगा। ठीक है, वंश नाम जिसको हम कहते हैं, या हम बात करें सब जीनस, फर्स्ट आएगा जीनस, सेकंड आएगा सब जीनस, इसके बाद आएगा उसमें कुछ स्पीसीज जो होती है वो स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, फॉर्मा। ठीक है ना, विभिन्न प्रकार का सब उसमें जो है उप वर्ग जिसको हम बोलते हैं। जैसे जीनस, हम इसकी माइनर टेक्सा की बात करें, माइनर टेक्सा में फर्स्ट हो गया आपका जो है जीनस, तो उसका सब जीनस बन जाएगा। ऐसे ही स्पीसीज, तो स्पीसीज का सब स्पीसीज बन जाएगा। फिर वैरायटी, वैरायटी का सब वैरायटी। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के माइनर टेक्सा है, तो हम ये पढ़ेंगे आज। ठीक है, प्रारूप विधि क्या होती है, टिपिफिकेशन मेथड देखें हम, प्रारूप बनाना किसी चीज का। तो इसमें होलोटाइप, लेक्टोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप, कोटाइप, नियोटाइप, पेराटाइप, टाइप 8 नंबर पे, 9 नंबर पे टोपोटाइप। ये क्या है, उसकी प्रारूप विधि। हम एक रूल्स बना रहे हैं आईसीबीएन में। हम यदि पढ़ें तो एक विभिन्न प्रकार से प्लांट का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर, या उसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल मॉर्फोलॉजी के आधार पर, उसकी एनाटॉमी के बेसिस पे हम यदि क्लासिफिकेशन करें तो हमको कुछ जो है टिपिफिकेशन मेथड का यूज करना पड़ेगा, अर्थात कुछ प्रारूप बनाने पड़ेंगे। उनमें सब टाइप के दिए गए हैं। अगला देखिए रूल्स में तो प्रायोरिटी, प्राथमिकता क्या होती है, तो प्राथमिकता हमको क्रम बताना पड़ेगा। जैसे कि हम बात करें बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन, ठीक है, और या हम बात करें नेचुरल क्लासिफिकेशन, या हम बात करें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, या हम बात करें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो क्या था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, हम बात करें मेरिट डिमेरिट में, तो उन्होंने जो जिम्नोस्पर्म है उसको मोनोकॉट डाइकॉट के मध्य में रख दिया। जो जिम्नोस्पर्म प्लांट है उसको मोनोकॉट डाइकॉट के मध्य में रखा। बट नेक्स्ट जो रिसर्चर आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो एंजियोस्पर्म है उसको बिल्कुल जो है जिम्नोस्पर्म से अलग कर दिया, अर्थात मोनोकॉट डाइकॉट ही रखे, जिम्नोस्पर्म को बिल्कुल अलग कर दिया। जिम्नोस्पर्म का कोई लेना देना नहीं। तो इस प्रकार का प्राथमिकता का प्रायोरिटी उसमें रखा गया। फैमिली, तो कुलों के नाम, तो नामकरण हम देखें, सोलेनेसी, मालवेसी, एस्केपेडेसी, ठीक है, ग्रेमिनी, पोएसी, हम वर्बिनेसी, विभिन्न प्रकार की फैमिलियाँ पढ़ेंगे आगे। तो कुलों का नामकरण जरूरी है, नामनक्लेचर जरूरी है। उसमें आपको पता है, पढ़ा है कि फैमिली में एसी लगता है लास्ट में। ठीक है, अगला है मान्यता, रूल ऑफ वैलिडिटी। तो भाई उसकी वैलिडिटी होना चाहिए। कोई भी रूल बना है तो उसकी मान्यता जरूरी है। तो जो भी एक प्रोसेस होती है उसके थ्रू मान्यता लेनी पड़ती है। तो आईसीबीएन में ये रूल्स फॉलो किए गए। अगला आएगा
प्रभाविता का नियम, रूल ऑफ इफेक्टिविटी, तो कुछ प्रभावी कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए जिससे कि वो हाईलाइटेड हो। जो भी हम प्लांट का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं या उसका हम बात करें नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो इफेक्टिविटी होना चाहिए, उसमें इफेक्टिविटी का रूल एक दिया गया है। अगला आएगा नेम ऑफ द जीनस, वंश का नाम आवश्यक होता है, जीनस नेम जरूरी है, जीनस का नेम नॉमेनक्लेचर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पता है आप लोगों को जैसा। फिर जीनस नामों का जो है नॉमेनक्लेचर तो हो गया बट उनका कंजर्वेशन भी जरूरी है, अर्थात जीनस को जो वंश हैं विभिन्न प्रकार के उनका कंजर्वेशन हम कहें, संरक्षण कहें, वो रिक्वायरमेंट होती है। अगला देखिए प्रजाति का नाम अर्थात नेम ऑफ द स्पीसीज, मतलब जो प्रजाति है उसका नॉमेनक्लेचर आवश्यक है, मतलब स्पीसीज का नॉमेनक्लेचर रिक्वायरमेंट में होता है। फिर अगला देखिए तो जो कल्टीवेटेड प्लांट है जिनका कल्टीवेशन कर रहे हैं हम, खेती में यूज कर रहे हैं, उनके जो प्लांट है उनका नॉमेनक्लेचर जरूरी होता है, अर्थात खेतीहर पौधों का नाम या नेम ऑफ प्लांट्स इन कल्टीवेशन। अगला देखिए लेटिन भाषा, जो लेटिन लैंग्वेज होती है उसका डायग्नोसिस जरूरी है, निदान जरूरी है, मतलब लेटिन भाषा कहीं यूज हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं ICBN को रूल्स बनाए हैं, उसमें कहीं ना कुछ मिस्टेक दिखी या उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुए तो बदलाव किया गया, तो लेटिन लैंग्वेज में जो डायग्नोसिस की प्रॉब्लम थी उसको दूर किया गया। लेखक नाम संदर्भ, साइटेशन ऑफ आर्थर नेम, अर्थात साइटेशन ऑफ आर्थर नेम में देखें तो जो विभिन्न प्रकार के साइटेशन हैं अर्थात हम कहें जो लेखक है जो भी बुक पब्लिश कर रहे हैं उनमें आर्थर में जो विभिन्न प्रकार का जो हम बात करें जो रेफरेंसेस होते हैं वो रिक्वायरमेंट होती है उनकी, तो लेखक का संदर्भ में साइटेशन ऑफ आर्थर्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अमेरिकन लार्ज सिटी एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि अमेरिकन लार्ज वृक्ष का नाम है, ठीक है, तो इसमें जो रिसर्च थी ड्यू रॉय, ठीक है, इन्होंने इसको फर्स्टली डिस्कवर करा है ड्यू रॉय। अब क्या हुआ इनका नॉमेनक्लेचर, मतलब पाइनस जो स्पीसीज है पाइनस लारिकेना ड्यू रॉय, इसका नॉमेनक्लेचर पड़ गया। अमेरिका की स्पीसीज है जो प्लांट है एक वृक्ष है अमेरिकन लार्ज, अब साइंटिस्ट अमेरिका के थे इन्होंने इसको डिस्कवर करा, ड्यू रॉय नाम है उनका, तो उसका बॉटनिकल नेम क्या पड़ा, पाइनस लॉरिकन ड्यू रॉय। इस प्रकार से नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स बनाए गए। नामों को अस्वीकृत करना, अर्थात कुछ नाम यदि कंफर्टेबल नहीं है, जम नहीं पा रहे हैं या उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिजेक्शन की एक प्रोसेस होती है, अस्वीकृत किया जा सकता है। तो ये रूल बनाया गया है कि भाई ये नॉमेनक्लेचर इसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। ये लास्ट पॉइंट सुझाव रिकमेंडेशन मैंने बताया है, अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग सुझाव देते हैं, इसमें यूनिफॉर्मिटी एंड क्लियरिटी स्पष्ट है ना, जिसको हम कहते हैं एक रूपता एवं जो स्पष्टता है वो जरूरी है। तो ये 3 लॉ है मेनली, प्रिंसिपल, रूल्स, सुझाव। आज हमने एक टॉपिक देखा रूल्स, बॉटनिकल, नॉमेनक्लेचर, ICBN में जो विभिन्न प्रकार के प्लांट है उसमें रूल्स क्या होते हैं, रूल्स में ये कुछ उसके सब पॉइंट्स हैं, सब जो टाइटल दिए गए ये रिक्वायरमेंट है आपकी एग्जाम में कई बार आया है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रूल्स, सिंपल सा रूल बोलते हैं ICBN के रूल्स बताइए, तो ये ICBN के रूल्स हैं। थैंक यू सो मच।